सर्वप्रथम सुबह स्नान करके शुद्ध होने के बाद मेहंदी लगाएं। इस दिन सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। इसके बाद पूरे दिन निराहार व्रत करने के बाद शाम को पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, 1 कटोरी तिलकुट और कुछ रुपए रखें। अब सतिया बनाकर पाटा उस पर रख दें। इसके बाद गणेश जी की पूजा और वंदना करें। पूजा में गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस श्लोक का पाठ करें और उन्हें पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, गन्ना, शकरकंद, अमरूद, गुड़ तथा घी शामिल करें। अब चौथ की कहानी सुनने के बाद 1 कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर सास या घर के बड़े के पैर छूकर उसे दें। इसके बाद हाथ में जल और तिलकुट लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और प्रणाम करके संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद मांगें। सारे कार्य के बाद भोजन करने से पूर्व इच्छा अनुसार रुपए और तिलकुट जो भी कथा सुनाए उसे दे दें। स्वयं भी तिलकुट को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जातक या जातिका की कुंडली में बुध ग्रह से पीड़ा या कष्ट मिल रहा हो तो उन्हें भी आज के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत व पूजन करना चाहिए। चाहे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में हो या आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही हो, ऐसी स्थिति में हर बुधवार को भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज के दिन पूजनोपरांत गणेश जी के 1008 नाम से या ओम गम गणपतये नमः मंत्र से 17 बार गणेश जी को निम्न मंत्र से दूर्वा अर्पित करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं व आपके मनोरथ की पूर्ति होती है। इस व्रत के दौरान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग परंपराओं का पालन किया जाता है। जैसे कई स्थानों पर नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, गंजी, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा एवं गणेश जी को भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात्रि भर डलिया इत्यादि से ढककर यथावत रख दिया जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति की सुख समृद्धि के लिए व्रत रहती हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस ढके हुए पहाड़ को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में वितरित करता है। मान्यता है इससे आपस में प्रेम भाव स्थापित होता है। अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। कुछ जगह गुड़ को तिल के साथ कूटकर बनने वाले तिलकूट का पहाड़ बनाया जाता है, तो कहीं पर इसका बकरा भी बनाते हैं। गणेश पूजा करके तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काटता है और उसको प्रसाद रूप में खाते हैं। वैसे तो इस दिन कई कथाएं पढ़ी जाती हैं, परंतु एक प्रचलित कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों ही कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। संभवतः इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई तो उसने देखा कि वो कोई पूजा कर रही है। पूछने पर पता चला कि उस दिन सकट चौथ थी और पड़ोसिन उसी की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने उससे पूछा कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि इसे करने से अन्न, धन, सुख, सुहाग, संतान सब मिलता है। इस पर साहूकारनी ने कहा, यदि वो गर्भवती हुई तो 1.25 सेर तिलकुट बनाकर चौथ का व्रत करेगी। गणपति की कृपा से वो गर्भवती हो गई। तब उसने संतान के जन्म पर व्रत पूजा करने का इरादा किया।
कुछ समय बाद उसका पुत्र हुआ तो फिर उसने व्रत को टाल दिया और कहा कि जब उसके बेटे का विवाह होगा तब वो सकट का व्रत करेगी। बेटा बड़ा हुआ और उसका परदेश में विवाह सुनिश्चित हो गया। जब बेटा बारात लेकर गया तब भी साहूकारनी ने व्रत करने का इरादा नहीं दिखाया। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गए और चौथ माता भी नाराज हो गई, जिसके चलते बेटा फेरों के बीच से अदृश्य हो गया और चौथ माता ने उसे जंगल में पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। बहुत खोजने पर भी जब वर नहीं मिला तो विवाह आधा हुआ रह गया और सभी अपने घर चले गए। एक दिन उस युवक की अर्ध विवाहित पत्नी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए दूब लेने जंगल गई। रास्ते में वही पीपल का पेड़ पड़ा जिस पर उसका आधा पति बैठा था। उसने आवाज दी, ओ मेरी अर्धब्याही। डरकर लड़की घर चली आई पर दुख से सूखने लगी। जब उसकी माँ ने उसका कारण पूछा तो उसने जंगल की घटना का जिक्र किया। उसकी माँ उसी स्थान पर गई तो उसने देखा कि सेहरा पहने साफा बांधे उसका जमाई पीपल पर बैठा है। उसने इसका कारण पूछा तो लड़के ने बताया, माँ ने बोलने के बाद भी चौथ का तिलकुट नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। ये सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था? तो उसने कहा, हाँ, तिलकुट बोला था। तब उसकी समधिन ने कहा कि बोलने के बावजूद अपना वचन न निभाने के कारण सबको दंड भुगतना पड़ रहा है। इस पर साहूकारिनी ने कहा कि जैसे ही उसका बेटा बहू लेकर घर आएगा वो तिलकुट करेगी। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को मुक्त करके फेरे पूरे करने का आशीर्वाद दिया। धूमधाम से विवाह हो गया और वो बहू को लेकर घर आया। इसके बाद प्रसन्न साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट का पूजन किया। साथ ही प्रार्थना की कि हे श्री गणेश और चौथ माता, जैसे आपके आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर हुए ऐसे सबके दूर हों और वो हमेशा सकट चौथ और तिलकुट करने लगी। तभी से सब लोग इस कथा को पढ़कर इस व्रत को करते हैं।